हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपके दिमाग के अंदर ये पूरा चैप्टर जो है वो सेट होने वाला है। पूरी फिल्म चलेगी आपके दिमाग के अंदर। तो 20 से 25 मिनट, अगले 20 से 25 मिनट ध्यान से सुनना। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से सुनना और चैप्टर करते हैं। 20 से 25 मिनट में खत्म कर देंगे चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव को अपन आज पढ़ने वाले हैं। अभी आपको सबको पता है कि देखो सूक्ष्म जीव से क्या होते हैं, रोग जो होते हैं ना, वो तो अपन ने पढ़ लिए। मानव स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर था उसके अंदर अपन ने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे कि ये सूक्ष्म जीव जो है अपने जो मानव के अंदर, मानव के लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं, ठीक है, कल्याण के लिए कैसे काम में आ सकते हैं, तो अपन पढ़ने वाले हैं। पहले बात करेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। जो घरेलू उत्पाद हैं उनमें सूक्ष्म जीव जो है वो कैसे अपना योगदान देते हैं। पहले बात करें दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस है ना, दूध से जो दही बनाने की जो प्रोसेस है उसमें भी सूक्ष्म जीव लगता है। कौन सा सूक्ष्म जीव लगता है भैया? यहाँ पर लगता है लैब। तो लैब का मतलब क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये क्या है? बड़ा ग्रुप है। और इसके अंदर जो छोटा है, जो मेन जो है ना, जो दूध को दही में कन्वर्ट करेगा, वो क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। अब देखो लैब जो है ना, ये लैब जो है मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ये क्या करेगा? ये क्या निकालेगा? ये अम्ल निकालेगा। क्या निकालेगा भैया? अम्ल निकालेगा। अम्ल क्या करेगा? वो अम्ल क्या करेगा? दूध की जो प्रोटीन है ना, दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसको क्या करेगा? वो स्कंदित कर देगा। क्या कर देगा? स्कंदित कर देगा। स्कंदित करने के बाद में क्या करेगा? आंशिक रूप से उसको पचा देगा। ठीक है, ये जो कैसे इसको दही में कन्वर्ट करता है उसकी प्रोसेस बता रहा हूं कि जो लैब है ना, लैब जो है लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, जो लैक्टोबैसिलस है, ये क्या करेगा? एसिड निकालेगा, अम्ल निकालेगा। और वो अम्ल है ना, वो क्या करेगी? जो दूध के अंदर जितने प्रोटीन है ना, उन सबको क्या कर देगी? स्कंदित कर देगी। स्कंदित करने के बाद में उसको क्या कर देगी? उसको आंशिक रूप से उसको पचा देगी। तो आंशिक रूप से पचा देगी तो वो कैसे दही बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। ठीक है, दही के अंदर, दूध और दही के अंदर ज्यादा बेटर कौन सा है? तो दो दही है वो ज्यादा बेटर होता है। कैसे होता है भैया? उसके अंदर विटामिन B12 की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दही के अंदर विटामिन B12 की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। विटामिन B12 ध्यान में रखना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दाल चावल का बना हुआ जो गुथा हुआ आटा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, आटे की बात करें, जो गुथा हुआ आटा है उसकी बात करते हैं। और वो किससे बना? दाल और चावल से। ठीक है, क्या क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए गूथे हुए आटे का अपना क्या काम, इसलिए बात करेंगे क्योंकि इडली डोसा है आपका, ये उससे बनता है। और जो आपकी जो ब्रेड है ना, वो भी उससे बनती है। तो उसके लिए बात कर रहे हैं अपन। तो दाल चावल का गुथा हुआ जो आटा है उससे क्या बनती है? डोसा और वह इडली बनती है। ठीक है, अब डोसा और इडली किससे बनेगी? डोसा और इडली जो है वो किससे बनेगी? किण्वित करने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किण्वित करना पड़ेगा। किण्वित से बनेगी। ठीक है, किण्वित क्या? फर्मेंटेशन। क्या है? फर्मेंटेशन। इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं, हिंदी में किण्वित। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर? ये जो इडली और डोसा है कैसे बनते हैं? किण्वित से बनते हैं। ये जो गुथा हुआ आटा है इसके अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया से क्या करवाएंगे? किण्वित करवाएंगे। बैक्टीरिया से क्या करवाएंगे? किण्वित करवाएंगे। और जब बैक्टीरिया इसको किण्वित करेगा उस टाइम पर, बैक्टीरिया द्वारा जब ये किण्वित होगा तो उस टाइम पर क्या होगी? इससे क्या निकलेगी? एक गैस निकलेगी। वो कौन सी निकलेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उस समय निकलती है। तभी आपने देखा होगा जो इडली डोसा होता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। तो छेद क्यों होते हैं? क्योंकि उससे गैस निकली हुई होती है, इसलिए वो छेद होते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब बात करेंगे इसकी ब्रेड की बात करेंगे। सेम ब्रेड की प्रोसेस है। इसको भी किससे, ये ब्रेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को किण्वित कराना पड़ेगा। ब्रेड को किससे किण्वित कराएंगे? यीस्ट से कराएंगे। किससे कराएंगे? यीस्ट से। यीस्ट का क्या नाम है? सेक्रोमाइसिस सर्विसी। क्या नाम है? सेक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, जब अपने इडली डोसा बनाना था तब किसका काम लिया अपने? बैक्टीरिया, जीवाणु का काम लिया। ठीक है, और जब अपने को ब्रेड बनानी थी तब अपने किसका काम लिया? यीस्ट का। यीस्ट क्या करेगा? किण्वित करेगा। अब देखो जब बैक्टीरिया ने किण्वित किया था तब भी CO2 निकली थी, और यहां पर भी क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसलिए आपने देखा होगा ब्रेड के अंदर भी छोटे छोटे छेद होते हैं। फिर आगे चलते हैं जी। फिर आगे बात करेंगे किसकी? टोडी की। किसकी बात करेंगे? टोडी की। टोडी क्या है भैया? ये पहली बात सुनो, टोडी होती क्या है? दक्षिण भारत में एक पारंपरिक पेय है। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर जो साउथ इंडिया है वहां पर क्या है? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है वहां की। ठीक है, पारंपरिक एक ड्रिंक है। मतलब ऐसे समझ लो कि इससे मतलब नशे की चीज है, इसे समझ लो। लेकिन वहां पर ये सर्व करी जाती है कि मतलब उनके ट्रेडिशन में है ये चीज कि जो भी मतलब उनके कोई होता होगा फंक्शन तो क्या पिलाते हैं उनको? टोडी पिलाते हैं। तो ये टोडी मिलती कहां से है? टोडी मिलती है भैया ताड़ वृक्ष से। एक
ताड़ वृक्ष है उससे क्या मिलती है, टोडी मिलती है। कैसे मिलती है, ताड़ वृक्ष का जो तना है ना, ताड़ वृक्ष का जो तना है उससे जो लिक्विड निकलेगा, ताड़ वृक्ष का जो तना है उससे जो लिक्विड निकलेगा उस पर क्या करवाएंगे, उसका क्या करवाएंगे, किण्वित करवाएंगे। उससे क्या करवाएंगे, किण्वित द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, तो ताड़ वृक्ष का जो लिक्विड निकलेगा ना, जो तने का जो लिक्विड निकलेगा उसको क्या करेंगे, उस तरल को क्या करेंगे अपन, किण्वित कराएंगे और उससे क्या बनेगी, टोडी बन जाएगी। ठीक है जी। फिर आगे बात करेंगे किसकी, चीज या फिर पनीर की। किसकी बात करेंगे, चीज या फिर पनीर की बात करेंगे। तो कैसे क्या होता है इसके अंदर, ये भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित कराकर ही की जाती है। ठीक है, इसमें भी क्या है, अपन सूक्ष्म जो जीवी हैं, जो माइक्रोब्स हैं उनसे क्या करवाएंगे कि अपन किण्वित करवाएंगे और तभी क्या बनेगी, अपनी चीज या फिर पनीर बनेगी। तो इसके अंदर पहली कौन सी दे रखी है, स्विस चीज। कौन सी दे रखी है, स्विस चीज। ठीक है, ये नाम है, चीज का नाम है, जो पनीर है उसकी एक वेराइटी है स्विस चीज। ठीक है, इसका किसी खास बात क्या है, स्विस चीज की जो खास बात है वो क्या है, इसके अंदर भैया बड़े बड़े छिद्र होते हैं, इसके अंदर बड़े बड़े छिद्र होते हैं। तो आपको पूछ ले बड़े बड़े छिद्र वाली कौन सी चीज है, तो वो स्विस चीज है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, अधिक मात्रा में CO2 निकलती है। अब बड़े छिद्र क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि CO2 निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी तो वहां पर छिद्र होंगे। ठीक है, तो बड़े छिद्र क्यों है, क्योंकि अधिक मात्रा में यहां पर क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में निकल रही है, इसलिए क्या है, ये इसके अंदर बड़े छिद्र हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो स्विस चीज है इसको बनाता कौन सा बैक्टीरिया है, किस बैक्टीरिया से ये बनती है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से ये क्या बनती है, कौन सी, स्विस चीज। फिर बात करेंगे इसकी रोक्यूफोर्ड चीज की। किसकी बात करेंगे, रोक्यूफोर्ड चीज की। ये देखो विशेष प्रकार के कवक की वर्दी से ये परिपक्व होते हैं। जो रोक्यूफोर्ड चीज है ये एक विशेष प्रकार के कवक से ये क्या होता है, परिपक्व होते हैं। अब वो विशेष प्रकार का जो कवक है वो कौन सा है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो विशेष प्रकार का जो कवक है वो कौन सा है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। कौन सा है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई जो है आपका, वो क्या है, रोक्यूफोर्ड चीज बनाता है। और इसके अंदर विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है, एक फ्लेवर जो है इसके अंदर, जो रोक्यूफोर्ड चीज है इसका फ्लेवर जो है वो एक विशेष प्रकार का होता है। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। अब आपने घरेलू उत्पादों में देख लिया कि भाई सूक्ष्म जीवी घरेलू उत्पादों में क्या काम आते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर औद्योगिक जो उत्पाद है उनके अंदर सूक्ष्म जीवी जो है वो अपना कैसे योगदान देते हैं, तो उनकी बातें कर लेते हैं। तो जो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है यीस्ट भैया। तो यीस्ट को क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसी बोलते हैं। अब यीस्ट से आप ब्रेड बना लो या फिर इससे क्या बना लो, दारू बना लो, ब्रेड बना लो या फिर दारू बना लो, तो दोनों अपन साथ में लेके चलेंगे। तो जो यीस्ट है एक तो होता है बेकर्स यीस्ट। ठीक है, अगर इससे ब्रेड बना रहे हैं ना अपन, अगर यीस्ट जो है इससे अगर ब्रेड बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इसको बेकर्स यीस्ट बोलेंगे। ठीक है, और अगर इससे अपन क्या बना रहे हैं, इसके अपन बियर, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी ये सारे बना रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे इसको, ब्रूअर्स यीस्ट। ठीक है, यीस्ट ही है वही सैक्रोमाइसिस सर्विसी है। अगर इससे अपन ब्रेड बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, बेकर्स यीस्ट से बनाएंगे। क्या किससे बनाएंगे, बेकर्स यीस्ट से बनाएंगे। और अगर अपन बियर, वाइन, रम, ब्रांडी, विस्की ये सारे बना रहे हैं तो किससे बनाएंगे, अपन ब्रूअर्स यीस्ट से। ठीक है, ब्रूअर्स यीस्ट से क्या बनेगा अपना, बियर, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी ये सारी जो दे रखी हैं ये सारे बनेंगे किससे, ब्रूअर्स यीस्ट से। ठीक है जी, अब थोड़ी सी अपन दारू की बातें कर लेते हैं। जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं, जो अल्कोहलिक जो पेय है, ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बताया बियर, आपको बताया बियर, वाइन, ये ब्रांडी, रम, विस्की सब जानते हो ना। तो ये जो है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसके अंदर आसवन जो है वो किया गया है। एक जो वो होते हैं जिसके अंदर आसवन किया गया है, और एक वो होते हैं जिसके अंदर आसवन नहीं किया गया। आसवन क्या है, डिस्टिलेशन। आसवन क्या है, डिस्टिलेशन। जिनके अंदर आसवन नहीं किया गया है वो क्या होंगे, थोड़े कम क्वालिटी के होंगे, लो क्वालिटी होगी। जिनके अंदर आसवन नहीं किया गया है उनकी क्वालिटी थोड़ी लो होगी, लो क्वालिटी होगी तो थोड़े सस्ते भी होंगे। तो ये कौन से हैं, आपकी जो बियर और जो वाइन है ना, बियर और जो वाइन है ये कैसे होते हैं, बिना आसवन किए गए होते हैं। ठीक है, इनके अंदर आसवन नहीं किया गया होता, डिस्टिलेशन नहीं किया गया होता इनके अंदर। तो ये कैसे होता है, थोड़ी लो क्वालिटी के होते हैं, और ये नॉर्मली मिल भी जाते हैं और सस्ते भी होते हैं। फिर बात करें जिनके अंदर आसवन किया गया है, वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वो अल्कोहलिक पेय जिनके अंदर आसवन किया गया है, तो वो कौन से हैं भैया, आपके विस्की है, रम है, ब्रांडी है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको ये तो देखा होगा ना, जो ठेके होते हैं उन पर ठंडी बियर, शराब, ये तो देखा होगा ना, ये विस्की, ब्रांडी, रम ये नॉर्मली नहीं मिलते हैं गाँव में। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं और ये थोड़े महंगे होते हैं। फिर आगे चलते हैं भैया, किसकी बात करेंगे, फिर प्रतिजैविक की। किसकी बात करेंगे, प्रतिजैविक की, एंटीबायोटिक्स। ठीक है जी,
तो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? एंटी का मतलब होता है भैया अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब क्या है? लाइफ, मतलब लाइफ के अगेंस्ट, मतलब जीवन के खिलाफ। किसके जीवन के खिलाफ? जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव क्या करेंगे? रोग पैदा करते हैं ना, वो सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं, उनके जीवन के खिलाफ बात होगी यहां पर, ठीक है। किसके जीवन? अपने जीवन के खिलाफ बात नहीं कर रहा है ये। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो अपने जीवन के खिलाफ नहीं, जो अपने अंदर रोग कर रहे हैं ना, जो अपने अंदर रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उनके जीवन के खिलाफ बात होगी, ठीक है। तो प्रतिजैविक का मतलब क्या है? जीवन के खिलाफ है। तो ये क्या करता है? प्रतिजैविक होता क्या है? वह रासायनिक पदार्थ जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। कुछ सूक्ष्म जीवी ऐसे होते हैं जो क्या बनाते हैं? प्रतिजैविक बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवी ऐसे होते हैं जो प्रतिजैविक बनाते हैं, ठीक है। और ये प्रतिजैविक क्या करते हैं? और ये रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवी को मार देते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीवी ऐसे हैं जो अच्छे कुछ सूक्ष्म जीवी हैं, वो क्या करते हैं? ये प्रतिजैविक बनाते हैं। और वो प्रतिजैविक किस काम आता है? जो दूसरे रोग करने वाले जो गंदे हैं ना, उनको फिर ये मारने का काम करता है। समझ गए बात? ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो क्या काम कर रहे थे? ये जो इसकी डिस्कवरी है ना, ये एंटीबायोटिक्स की, प्रतिजैविक की, ये ऐसे मतलब ऐसे नहीं हो कि भाई कोई सोच के बैठा था कि मैं भाई आज एंटीबायोटिक्स बनाऊंगा, ठीक है, तो उसने बना दी, ऐसे नहीं होता। ये मतलब बाई चांस मिस्टेक से हो गई, उससे डिस्कवरी कैसे हुई? एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, और वो काम कर रहे थे, किस पर काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस पर काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस पर काम कर रहे थे, लैब के अंदर काम कर रहे थे। तो ये जो काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस जो था, उसको इन्होंने प्लेटों में डाल रखा था। इन्होंने काम करके फिर ये अपने घर चले गए, प्लेट धोने भूल गए, ठीक है। जिन प्लेट्स के अंदर इन्होंने डाल रखा था, उन प्लेट्स को धोना भूल गए और अपने घर चले गए लैब को बंद करके। फिर उन्होंने क्या देखा? उन प्लेटों पर क्या ग्रो कर गई? उन प्लेटों पर क्या ग्रो कर गई? एक कवक ग्रो कर गई, एक फंजाई ग्रो कर गई, पेनिसिलिन नोटेटम। कौन? पेनिसिलिन नोटेटम, ये ग्रो कर गई उस पर, ठीक है। और ये ग्रो कर गई, और इसने क्या देखा कि जहां पर ये पेनिसिलिन नोटेटम है ना, ये जो फंजाई है, वहां पर जो है आपका जो ये बैक्टीरिया ना, स्टेफाइलोकोकस, ये ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा और उन्होंने क्या नाम दे दिया? इसको पेनिसिलिन नाम दे दिया। इतनी बात हुई। अब बात करेंगे पेनिसिलिन की, थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले इसकी खोज हुई है। तो पेनिसिलिन की बात करें तो इसकी खोज किसने करी? खोज करी भैया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। खोज किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इतना नहीं पता था कि भैया ये प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक से क्या, वो नहीं पता था इतना, ठीक है। उसको नहीं ये देखा कि भैया इसकी वजह से ये स्टेफाइलोकोकस जो है ये ग्रो नहीं कर पा रहा, इसकी वृद्धि नहीं हो पा रही। उसने बस इतना देख के छोड़ दिया। फिर दो साइंटिस्ट आए, एक आया था अर्नेस्ट चेन और एक आया हार्वर्ड फ्लोरे, ठीक है। अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, इन्होंने लगाया दिमाग। इन्होंने क्या लगाया? दिमाग लगाया। और इन्होंने क्या किया? इसको एंटीबायोटिक घोषित कर दिया, प्रभावशाली एंटीबायोटिक। किन्होंने बनाया? अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने, ठीक है। फिर इसको जो उपयोग में कब लिया गया? इसको कब उपयोग में लिया गया? भारी मात्रा में इसको उपयोग में लिया गया। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस टाइम पर इसको काम में लिया गया था। जो अमेरिकी सैनिक हैं उनका इलाज करने में एंटीबायोटिक्स का भरपूर काम में लिया गया था उस टाइम पे, ठीक है। फिर आगे चलो जी, काली खांसी, डिप्थेरिया को क्या बोलते हैं? गलघोटू, ये ध्यान में रखना। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग और प्लग, इनकी एंटीबायोटिक्स जो है वो बन गई हैं। ये आपके एनसीईआरटी में देगा। काली खांसी, डिप्थेरिया क्या है? गलघोटू, और जो लेप्रोसी वो क्या? कुष्ठ रोग और प्लग, इनकी क्या है? बन गई है, एंटीबायोटिक्स बन चुकी है। अब बात करेंगे इसकी रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणुओं की बात करेंगे, ठीक है जी। तो पहला अपना सिट्रिक एसिड क्या है? अम्ल, पता है सबको। तो सिट्रिक एसिड की बात कर ले भैया, सिट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर। ध्यान से सुनो। अभी जो मैं जो बातें बता रहा हूं ना, अगली 2 मिनट में जो मैं बोलूंगा वहां से क्वेश्चन आएगा नीट 2023 के अंदर, तो ध्यान से सुन लेना। 4 नंबर का बता रहा हूं। तो सिट्रिक एसिड जो है वो कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। और ये क्या है? एक कवक है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो कौन बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये क्या है? जीवाणु है। ब्यूटारिक एसिड कौन बनाता है? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या है? जीवाणु है। लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस, ये क्या है? जीवाणु है। फिर क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, ये क्या है? जीवाणु है। साइक्लोस्पोरिन ए, ये कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये क्या है भैया? कवक है, ठीक है। और स्टेटिन कौन बनाता है? मोनेस्कस परप्यूरियस, ये भी क्या है? कवक है। तो ये वाले सारे आपको याद होने चाहिए, और कौन जीवाणु है और कौन कवक है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। यहां से आने की चांसेस मैक्सिमम है। और ये वाले जो मैं अभी बता रहा हूं ना, अभी 1 मिनट और बोलूंगा, 1 मिनट ही बोल रहा हूं, अभी 1 मिनट और बोलूंगा, तो 2 मिनट जो मैं बोल रहा हूं इनके अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है यहां से, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो है वो किस काम आती है? इथेनॉल का उत्पादन, ठीक है। इथेनॉल मतलब शराब का उत्पादन में, ठीक है।
लाइपेजेस जो है वो क्या करते हैं, तेल के जो धब्बे हैं उनको हटाने में काम आता है। लाइपेजेस जो है वो तेल के जो धब्बे होते हैं उनको हटाने में काम आते हैं, जैसे डिटर्जेंट पाउडर में काम में ले लिया, ऐसे काम में लेते हैं, ठीक है इनको। और फिर क्या है पैक्टिनेजेस, पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस, ये किस काम आते हैं, जो बोतल में जो जूस आता है ना, बोतल के अंदर जो जूस आता है और अपन का जो घर में जूस बनाते हैं, ठीक है, ये जो सीबीएसई वाले हैं ना उनके फेवरेट है ना, ये जो बोर्ड के अंदर जितने बोर्ड है ना, बोर्ड की जो एग्जाम होती है उनका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भैया जो घर में जूस बनाते हैं और जो अपन मार्केट से खरीद के लाते हैं, जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उनमें से जो वो मार्केट वाला जो है वो ज्यादा क्लियर क्यों होता है, ज्यादा साफ क्यों होता है दिखने में, तो वो इसीलिए होता है कि वो क्या यूज करते हैं, उसके अंदर पैक्टिनेज और प्रोटीनेज यूज कर देते हैं। उससे क्या होता है, बोतल वाले रस जो है वो अधिक स्वच्छ और साफ दिखने लग जाता है, ठीक है। फिर बात करें स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज किस काम आता है, ये काम आता है भैया थक्का स्फोटन के। किस काम आता है, थक्का स्फोटन, मतलब किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक क्यों होता है, क्यों होता है हार्ट अटैक, क्योंकि उसकी जो नसें हैं उनकी उसके अंदर क्या हो गया है, उसकी जो वाहिकाएं हैं उसके अंदर क्या हो गया है, खून का क्या है, थक्का बन गया है, क्या खून का क्या बन गया है, थक्का बन गया है, तो उसे क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया। तो जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनको क्या दे दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दिया जाता है। इससे क्या होगा, वो थक्का जो है वो क्या हो जाएगा, वो थक्का वो सही हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा फिर, तो पेशेंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन ए जो है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये किस काम आएगा, प्रतिरक्षा निरोधक है। ये क्या है, प्रतिरक्षा निरोधक है, मतलब इम्यूनिटी को कम करने वाला है। अब आप बोलोगे भैया इम्यूनिटी को कम करने वाला, तो ये अपने काम का कैसे हुआ, आप लोग इस चैप्टर में काम की बातें करेंगे ना, तो ये अपने काम का इसलिए हुआ कि मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया था, जब मानव रोग और स्वास्थ्य पढ़ाया था, तब उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं ना, किडनी का जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस पेशेंट को जीवन भर क्या करना पड़ता है, जीवन भर क्या लेना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेने पड़ते हैं, मतलब वो दवाइयां लेनी पड़ती हैं जिनसे क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपका जो ट्रांसप्लांट किया आपने किडनी, वो रिजेक्ट नहीं होगी, वरना वो रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनके अंदर क्या हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो उनको ये साइक्लोस्पोरिन ए दे दिया जाता है। फिर बात करें स्टेटिन की, फिर बात करते हैं स्टेटिन की। स्टेटिन किस काम आता है भैया, यह है ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है उनको क्या देते हैं, स्टेटिन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, स्टेटिन दे देते हैं, तो उनका क्या काम हो जाएगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। तो भैया मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये 2 मिनट जो मैं बोल रहा हूं ना वो आप ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा। स्टेटिन देखो, ये स्टेटिन का याद रखना कि क्या काम क्या करता है और कहां से बनता है, कहां से बनता है मैंने आपको बता दिया, किससे बनता है, ये मोनेस्कस जो परप्यूरियस है, जो कवक है, उससे निकलता है। तो ऐसे आप सबको इनको याद रखना है, आपको यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। अब बात करें किसकी, वायुमल उपचार के में सूक्ष्म जीव। अब अपन ने औद्योगिक घरेलू के उत्पादों की बात कर ली, औद्योगिक उत्पादों की बात कर ली। अब बात किसकी करेंगे अपन, जो वायुमल है उसका उपचार कैसे करेंगे। वायुमल क्या है, सीवेज, ठीक है, जो सीवेज है उसका अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, सूक्ष्म जीव की मदद से। तो क्या है, यहां से भैया सूक्ष्म सीवेज जो है वो आया, जो वायुमल है वो आया, और यहां पर क्या किया अपन ने, जो तैरता हुआ जो कूड़ा करकट था ना, जो तैरता हुआ कूड़ा करकट था, सबसे पहले तो उसको उठा लिया। उसके अंदर क्या बोतलें भी आएंगी, थैलियां भी आएंगी, ठीक है, तो पहले तो उसको अपने हटा लिया, उसको उठा लिया पहले में। फिर अगला जो क्या है अपना पास जो टंकी होगी वो क्या है, टैंक होगा, अपने पास बहुत सारे टैंक है, और अगला टैंक कौन सा होगा, सेडिमेंटेशन टैंक। अगला टैंक कौन सा है, सेडिमेंटेशन टैंक, मतलब अवसादन टैंक जो है, अवसादन टैंक आएगा दूसरे नंबर पर। अवसादन टैंक के अंदर अपन क्या करेंगे, जो उसके अंदर जो मृदा है, मतलब जो मिट्टी है, छोटे छोटे मतलब जो पत्थर हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे अपन, अवसादन करा देंगे, उनका क्या करा देंगे, अवसादन करा देंगे, मतलब वो नीचे बैठ जाएंगे वहां पर। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, पहले नंबर पर अपन ने क्या किया, जो ऊपर तैरता हुआ जो कूड़ा करकट था उसको हटा लिया। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे अपन, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, जो अवसादन जो टैंक है अपना, उसके अंदर क्या करेंगे, जो मिट्टी है, जो छोटे छोटे पत्थर है, उनको क्या कर देंगे अपन, नीचे बैठा देंगे। नीचे बैठ गए, ऊपर क्या बच गया, पानी बच गया, ठीक है। अब पानी को अपन अगले टैंक के अंदर लेके जाएंगे, पानी को अपन अगले टैंक के अंदर लेके जाएंगे। ये क्या है, प्राथमिक सेटलिंग टैंक है। क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक सेटलिंग टैंक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो सॉलिड वेस्ट है ना, जितना भी जो ठोस वेस्ट है ना, ठीक है, जो ठोस अपशिष्ट है वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। वो यहां पर क्या बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, वो यहां पर नीचे बैठ गया। अब क्या बच गया, ऊपर पानी बच गया। ये यहां तक जो हो रही है ना, ऊपर वाली जो प्रोसेस है ना, ये ऊपर वाली, ये क्या है, ऊपर वाली जो है ये क्या है, आपकी प्राथमिक है, ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक प्रोसेस है। अब अपन बात करें प्राथमिक क्रिया है, दूसरी बात करेंगे अपन जो सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है ना, उसकी बात करेंगे अब आगे। अब यहां पर जो सॉलिड वेस्ट जो था, जो ठोस जो अपशिष्ट था, वो नीचे बैठ गया। अब ऊपर जो पानी जो बचा है ना, ऊपर का जो पानी बचा है, उसको किसमें डाल देंगे अपन, एरेशन टैंक में डाल देंगे। किसके अंदर डाल देंगे, एरेशन टैंक के अंदर डाल देंगे। अब एरेशन मतलब एरेशन टैंक के अंदर, किसके अंदर, वायु की मात्रा खूब है। एरेशन टैंक के अंदर क्या होगा,
अब यहां पर मैंने आपको बताया कि भैया जी ये जो पानी है, ये पानी नॉर्मल पानी नहीं है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया था, मैंने आपको पर्यावरण के मुद्दे जो पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कि जब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक पानी के अंदर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उतना ज्यादा क्या होगी, उसकी बीओडी होगी। ठीक है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, बीओडी होगी। बीओडी क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब यहां पर अब एरेशन टैंक के अंदर वो पानी आ गया जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल खूब सारा है, उसकी बीओडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, वायुवीय सूक्ष्म जीव डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर वायु की मात्रा खूब है, एरेशन टैंक की तरफ ना ये, इसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, वायुवीय जीव डाल देंगे। ठीक है, अब वायुवीय जीव क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना पानी के अंदर, उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, उसको पाचन कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको नष्ट कर देंगे। अब ऑर्गेनिक मटेरियल जब नष्ट होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल उतना ज्यादा क्या होगी, आपकी बीओडी ज्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक मटेरियल यहां पर कम हो रहा है, मतलब बीओडी भी क्या होगी, कम होगी। यही तो अपन को चाहिए, यही तो अपन को चाहिए। तो यहां पर क्या होगी, बीओडी कम होगी, क्योंकि भैया ऑर्गेनिक जो मटेरियल था, ऑर्गेनिक जो मैटर था, उसको कौन खा गया, उसको कौन खा गया, जो वायुवीय जीव था, जो सूक्ष्म जीव है, वो उसको खा गए। अब क्या होगा, कवक और ये सूक्ष्म जीव है, ये सारे मिलकर क्या बना लेंगे, एक जालीदार स्ट्रक्चर सा बना लेंगे, एक जालीदार संरचना से बना लेंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन, उर्णक। क्या बोलेंगे, उर्णक, या फिर इंग्लिश में बोले तो फ्लॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स बोलेंगे। यहां तक बातें क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये जो पानी बच गया इसको डालेंगे अपन किसके, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। किसके अंदर डालेंगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। यहां पर क्या होगा, देखो अपने सारा जो पानी वो ऑलमोस्ट अपन ने अच्छा कर लिया है। अब इसके अंदर क्या बचा है, अपन ने देखो सॉलिड वेस्ट यहां पर हमने बैठा दिया था, ठीक है, प्राइमरी के अंदर। फिर एरेशन टैंक के अंदर क्या है, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल था वो नष्ट करा दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, सेकेंडरी जो सेटलिंग टैंक है उस वो वहां पर लेके जाएंगे। अब इसके अंदर है क्या, इस पानी के अंदर बचा क्या है, इस पानी के अंदर क्या बचा है, उन्नक बचे हैं। क्या बचे, उन्नक। उन्नक क्या है, फ्लोक्स। इनके अंदर क्या है, जो आपका वायुवीय सूक्ष्म जीव बचे हैं और कुछ कवक बचे हैं। ठीक है, जो क्या बना रखे हैं, जिन्होंने जालीदार से एक स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो यहां पर क्या होगा, इस टैंक के अंदर सेकेंडरी जो सेटलिंग टैंक है, यहां पर क्या होगा, जो आपके ये उन्नक के जो फ्लोक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। क्या बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। और अपना जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा और वो नीचे बैठ जाएंगे। अब जो पानी है ना, पानी जो है वो बिल्कुल साफ हो चुका है, पानी जो है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। तो वहां पर किसको डाल देंगे, इसके अंदर नदी के अंदर इसको भेज देंगे। फिर इस पानी जो है वो साफ हो चुका है, तो इसको कहां भेज देंगे, नदी के अंदर इसको भेज देंगे। और क्या करेंगे, यहां पर जो ये अपने फ्लोक्स है ना, ये जो फ्लोक्स है, फ्लोक्स मतलब जो उन्नत जिसमें आपके वायुवीय जीव है और जो कवक है वो है, जो इसको क्या करेंगे अपन, कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में वापस इसको इस एरेशन टैंक के अंदर डाल देंगे। वापस इसको एरेशन टैंक के अंदर भेज देंगे। क्यों भेज देंगे, क्योंकि भैया अगली ये एक बार थोड़ा करनी है, वन टाइम प्रोसेस थोड़ा करनी है, अगली बार दूसरा पानी आएगा उसको भी तो करना है। तो यहां पर वापस भेज देंगे। तो क्योंकि वायुवीय जीव तो यहां पर चाहिए ना, तो इसको वापस अपन भेज देंगे। जैसे क्या करते हैं अपन, जो छाछ दूध होता है उसमें के अंदर छाछ डालते हैं ना, ठीक है, दूध को जमाने के लिए उसके अंदर छाछ या फिर दही ये डालते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा। तो वैसे ही यहां पर क्या करते हैं अपन, ये जो इसके थोड़ा सा लेकर अपन फ्लोक्स से लेकर इसके अंदर डाल देते हैं एरेशन टैंक के अंदर। अब जो इतना इसके अंदर जो जितना मटेरियल बच गया ना, उसको कहां भेज देंगे अपन, एक्टिवेशन स्लज डाइजेस्टर के अंदर। एक्टिवेशन स्लज डाइजेस्टर के अंदर अपन इसको भेज देंगे। वहां पर क्या होगा, ये वायुवीय जीव है, ये जो कवक है, इन सब का क्या हो जाएगा, वहां पर डाइजेशन हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। और जब डाइजेशन होगा तब क्या बनेगी, वहां पर बायोगैस बनेगी। तब क्या बनेगी, वहां पर बायोगैस बनेगी। और बायोगैस के अंदर सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, मीथेन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। तो यहां से अपने को स्वच्छ पानी भी मिल गया और साथ में बायोगैस भी मिल रही है, तो डबल फायदे हो रहे हैं ना। फिर आगे बात करेंगे बायोगैस। अब बायोगैस के जो उत्पादन में सूक्ष्म जीव का क्या रोल है वो भी देख लेते हैं भैया। जो बायोगैस है उसके उत्पादन में सूक्ष्म जीव का क्या रोल है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो बायोगैस पहले तो समझो होती क्या है, तो गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, बायोगैस क्या है, कुछ अकेली गैस नहीं है, बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है, जिसके अंदर मुख्यतः कौन सी होती है, मीथेन होती है। मुख्यतः कौन सी होती है, उसके अंदर मीथेन होती है। बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, लेकिन उसके अंदर मुख्य रूप से आपकी मीथेन होती है, जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, अब मिथेनोजेंस क्या होते हैं, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर क्या करेंगे, अवायवीय रूप से उगते हैं।
ठीक है, वो बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय जो पदार्थ हैं उन पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो क्या है, मिथेनोजेंस है। और मिथेनोजेंस क्या है, एक बड़ा ग्रुप है। मिथेनोजेंस क्या है, एक बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर एक बैक्टीरिया है, मिथेनोजेंस का जो ग्रुप है उसके अंदर एक बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम है, मिथेनोबैक्टीरियम। और फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मिथेनोजेंस है ना, ये मिथेनोजेंस है, ये अवायवीय रूप से जब उगते हैं तब क्या बनाते हैं, CH4 मीथेन, ठीक है, CO2H2, ये बायोगैस बनाते हैं उसके अंदर। और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, जो आपकी जो मीथेन है वो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर होती है, अपने बात कर ली पहले ही। अब मिथेनोबैक्टीरियम जो है ना, मिथेनोबैक्टीरियम में रहता कहां पर है, मिथेनोबैक्टीरियम जो है ये रहता कहां पर है, ये रहता है भैया पशुओं के रूमन के अंदर रहता है। कहां रहता है, पशुओं के रूमन के अंदर। अभी आप पूछोगे रूमन क्या होता है, क्योंकि भैया जो ये गाय भैंस है ना, इनके पेट मतलब एक पेट नहीं होता इनके अंदर कई पेट है। तो इसका जो प्रथम जो आमाशय है ना, प्रथम जो आमाशय है उसके अंदर आपका क्या रहता है, मिथेनोबैक्टीरियम रहता है, इसको रूमन बोलते हैं। फिर आगे चलो जी, आगे बात करेंगे इसकी, फिर जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव का क्या रोल है वो देख लेते हैं भैया, कैसे अपन जैव नियंत्रण कर सकते हैं सूक्ष्म जीव के लिए। अब देखो सीधी सी भाषा में बात बताऊं आपको, तो आपके जो मतलब खेत वेत है ना, वहां पर क्या डालते हैं अपन, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वो डालते हैं, मतलब जैसे यूरिया डाल दिया, ये सारी अपन दवाइयां डालते हैं। तो उन दवाइयों किससे क्या करते हैं अपन, सीधा सा मतलब क्या अपना कि भैया कीड़े मकोड़े मार दें, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े जो रोग लग जाता है फसल के अंदर उसको मारने के लिए, तो क्या ऐसा हो कि अपन को दवाई ना डालनी पड़े, अपन क्या करें, दूसरे सूक्ष्म जीव लाएं जो क्या करें, जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है ना उनको खा जाएं, ठीक है। अपन क्या करें, ऐसे सूक्ष्म जीव ही लेके आ जाएं कि भैया वो क्या करेंगे, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव जो है ना, जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं फसल के अंदर, उनको खा जाएं। और वो जो अपन लाके छोड़ रहे हैं ना, वो कोई रोग नहीं करेंगे, वो मतलब हानिकारक नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो अच्छे हैं, ठीक है, वो अच्छे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, पहले कीट की बात कर लें। कुछ कीट ऐसे हैं जो अच्छे कीट है, ठीक है, जो क्या करेंगे, फसल को नुकसान नहीं करेंगे और जो नुकसान कर रहे हैं उनको मार देंगे। और कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ कवक हैं, कुछ वायरस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कीट कौन से हैं भैया, जो लाल व काली धारियों वाले होते हैं, ठीक है, जो लाल व काली धारियों वाले होते हैं, बीटल। जिनके खेत वेत है उन्होंने देख रखा है ये बीटल क्या होता है, ठीक है। तो बीटल जो है, ठीक है, भृंग और तथा जो व्याध जो पतंग होता है ना, भृंग क्या है, बीटल, और जो व्याध पतंग है वो क्या है आपका ड्रैगन फ्लाई। क्या है, ड्रैगन फ्लाई। ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये दोनों जो है कीट है, ठीक है, कीट है, तो ये भी कीट है, लेकिन ये खाते किसको है, ये किसको खा जाएंगे, एफिड्स और जो मच्छर है ना, एफिड्स और जो मच्छर जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या करते हैं, ये खा जाते हैं, ठीक है। तो अपने काम क्या हो गया, दवाइयों से क्या होता है सबको पता है, नुकसान होता है, ठीक है, अपने को सबको नुकसान होता है दवाइयों से। तो दवाइयां डालेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ में तो कमी आएगी और जो अपन खाएंगे जो अनाज को तो अपने भी नुकसान करेगा वो। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, ये डाल देंगे भृंग और जो व्याध जो पतंग है इनको लाकर छोड़ देंगे, तो ये एफिड्स और मच्छर इनको खा जाएंगे। फिर बात करेंगे बैक्टीरिया की, किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया कौन सा है, बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। ये क्या है, बीटी मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बीटी कॉटन मैंने आपको बताया था, बीटी है ये बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। ये किसको कंट्रोल करता है, बटरफ्लाई और जो कैटरपिलर है, जो तितली और जो कैटरपिलर है ना, ये इनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, इनको मार देता है, इनको फसल को खराब नहीं करने देता। फिर क्या है, कवक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कवक की। कवक एक है ट्राइकोडर्मा। ये क्या है, इसका एक ग्रुप है, ट्राइकोडर्मा एक जीनस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये कैसा होता है, मुक्त जीवित होता है। कैसा होता है, मुक्त जीवित होता है, किसी से मतलब नहीं है, मुक्त जीवित, अपने मस्ती में मस्त रहेगा, ठीक है। और देखिए इससे करता है, पादप जो है उसके रोगों के जो उपचार है उनमें काम आता है, जो पादप है उसके अंदर रोग हो गए हैं उसके उपचार में ये काम आता है जी। फिर बात करें वायरस की, वायरस कैसे अच्छा है, ठीक है, वायरस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वायरस क्या है, बक्यूलो वायरस जो है वो कौन से ग्रुप का है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, ठीक है। बक्यूलो वायरस जो है वो कैसा है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस ग्रुप का है, ठीक है। और ये किसको कंट्रोल करता है, कीट तथा जो संधिपाद है उनको कर देता है। संधिपाद मतलब आर्थ्रोपोड्स जो है उनको क्या कर देता है, ये कंट्रोल करता है, मतलब उनको मार देता है। तो इस ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, अपन मतलब नेचुरल तरीके जो दूसरे सूक्ष्म जीव है, जो अच्छे सूक्ष्म जीव लाकर अपन अपनी फसल बचा सकते हैं और उसमें अपन कोई रसायन का प्रयोग नहीं यूज कर रहे हैं, तो अपने लिए भी वो बेनिफिशियल है और अपनी जो जमीन है, ठीक है, जो जमीन है, जो मिट्टी है उसके उपजाऊपन के लिए भी वो अच्छे हैं।
ठीक है जी। अब आपको एग्जाम के हिसाब से मैं बता दूं, ठीक है, ठीक है, एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी आपको एग्जाम के अंदर पूछ ले कि विषाणु प्रजाति विशेष कौन सा होगा, विषाणु प्रजाति विशेष कौन सा होगा, जब भी आपको पूछ ले तो आपको आंसर कौन सा टिक करना है, वायरस पर, आंख मीच के वायरस पर टिक लगा देना। आपको पूछे कि भैया विषाणु प्रजाति विशेष कौन सा इनमें से होता है, तो आपको वायरस टिक पे लगा देना है। फिर आपको पूछ ले संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी कौन से हैं, संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी कौन से हैं, आपको यह पूछ ले तो आपको सोचना बिल्कुल नहीं, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, वायरस पर टिक लगा देना है। अगर आपको पूछ ले कि भैया रासायनिक पीड़क प्रबंधन जो कार्यक्रम है उसके अंदर कौन सा है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको फिर सिर्फ वायरस पर टिक लगा देना है। तीनों के अंदर वायरस आंसर जाएगा, यहां पर ज्यादा मत सोचना। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे इसकी जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब बात करेंगे खाद के रूप में, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जो अपने सूक्ष्म जीव है वो कैसे रोल करते हैं। ठीक है जी, जैविक खेती, जैविक खेती आप सब जानते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। ठीक है, इसके अंदर सीधी सी बात है, जैविक खेती क्यों बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों बोलते हैं, इसके अंदर अपन कोई केमिकल का यूज नहीं करते, कोई केमिकल खाद का यूज नहीं करते, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैव उर्वरक की डालते हैं। क्या डालते हैं, जैव उर्वरक की डालते हैं, वो खाद डालते हैं जो किससे बनती है, जीव से, मतलब जो दूसरे जीव हैं उनसे ही बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, पहले अपने दे रखे हैं जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु बैक्टीरिया है, कवक फंजाई है और साइनोबैक्टीरिया ये अपने दे रखे हैं। एक एक को पढ़ लेंगे कैसे क्या करते हैं रोल। ठीक है, तो जीवाणु की बात कर ले पहले, जीवाणु कौन कौन से जीवाणु हैं जो जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। अब ये कैसे करेंगे जैव उर्वरक के रूप में काम में, ये भैया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कैसे करेंगे, नाइट्रोजन को क्या करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वातावरण के जो नाइट्रोजन है उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पौधे तक क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, पौधे के जड़ों के अंदर उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इसके अंदर मुक्त जीवित है, वो एक जीवाणु होते हैं मुक्त जीवित, ठीक है, जिनको दूसरों से मतलब नहीं है, वो अपने मस्त रहेंगे। और एक है भैया सहजीवी, सहजीवी इनको साथ चाहिए, ये भाई अकेले नहीं जी सकते, ये मतलब सख्त नहीं है, सख्त लोंडे नहीं है, ये अकेले नहीं रह सकते, इनको साथ चाहिए। ठीक है, सिंगल नहीं रह सकते ये। तो जो मुक्त जीवित है वो कौन से, आपका बीजनिकिया है, एजोटोबैक्टर है और आपका रोडोस्पाइरलम है। अब मैं आपको एक ट्रिक थोड़ा सा याद करने के लिए बता दूं, तो मुक्त जीवित जो होते हैं ना, मुक्त जीवित मतलब जो सिंगल है, जो सिंगल है जिनको मतलब कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, जो सिंगल है बढ़िया है, ठीक है, अपने को मतलब मस्त रहना। ठीक है, वो कहां जाएंगे, वो मजे करने के लिए कहां जाएंगे, वो बार में जाएंगे। मन मान लो ना ऐसे, वो मजे करने के लिए कहां जाएंगे, बार में जाएंगे। और बार क्या होता है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, बार क्या होता है, मतलब अमीरों का ठेका होता है। ठीक है, तो बार के अंदर जाएंगे वो, तो बार से आप क्या रख सकते हो, बी फॉर बीजनिकिया, ए फॉर एजोटोबैक्टर और आर फॉर क्या होता है, रोडोस्पाइरलम। ठीक है, अब बात कर लेंगे सहजीवी की, तो सहजीवी कौन सा होता है, फ्रेंकिया और राइजोबियम, फ्रेंकिया और राइजोबियम। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं, फिर बात करें कवक की। अब जीवाणु की बात कर ली, अब बात करें कवक की बात कर लेते हैं। तो कवक कैसे रहता है, माइकोराइजा के रूप में रहेगा। कैसे रहेगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, सहजीवी है। क्या है, सहजीवी है। और माइकोराइजा के अंदर होता कौन कौन है, कवक और पादप। कवक और पादप का क्या है, ये गठबंधन है। क्या है, गठबंधन। ठीक है, गठबंधन क्या होता है, जब चुनाव, जिनको चुनाव में इंटरेस्ट है उनको पता है कि गठबंधन क्या होता है। दो पार्टी, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा पार्टी जब आपस में मिलती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। तो वैसे यहां पर देखो कवक मिल रहा है और साथ में पादप मिल रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, इसको गठबंधन है ये। इसको क्या बोलेंगे अपन, सहजीवी है, मतलब माइकोराइजा है। ठीक है, और इसके अंदर पादप कौन सा जिनस का होगा, पादप ग्लोमिस जिनस का ही होगा। ठीक है, इसमें दे रखा है माइकोराइजा तभी बोलेंगे जब पादप कौन से जीनस का होना चाहिए, ग्लोमस जीनस का पादप होगा ना, तभी उसको क्या बोलेंगे अपन, माइकोराइजा बोलेंगे। ठीक है, इसमें अब इस गठबंधन में जो ये गठबंधन हुआ है इन दोनों का, इसमें ऐसा तो नहीं है कि भैया एक तो सारा सामान करेगा और एक मस्त आराम करेगा, ऐसा थोड़ी ना है। दोनों को आपस में कुछ ना कुछ, देखो रिलेशन कब बनता है, रिलेशन कब बनता है, जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ मिलता हो ना, तभी मिलता है। अब एक आदमी कुछ ना कुछ देता रहेगा और दूसरा कुछ नहीं करेगा, मस्त आराम करेगा, तो कोई रिलेशन नहीं चलता वो। ठीक है, तो यहां पर भी इनका रिलेशन कब चलेगा, कि दोनों आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को बेनिफिट दे। तो कवक जो है वो क्या प्रदान करता है, कवक जो है वो क्या प्रदान करता है, फोस्फोरस देगा। इस पादप को क्या लेके देगा, फोस्फोरस लाके देगा कि भैया तो फोस्फोरस ले ले। और क्या देगा, इसको रोगजनक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता देगा। ठीक है, जो रोगजनक जो है उनके प्रति क्या देगा, प्रतिरोधकता प्रदान करेगा। ठीक है, पादप को। और क्या देगा, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता। जो अगर लवणता आई, ठीक है, सूखा आया, तो उसके प्रति सहनशीलता भी देगा। तो ये काम किसने किया, आपके कवक ने ये काम कर दिया। अब पादप को भी काम तो देना पड़ेगा, पादप को भी कुछ तो देना पड़ेगा ना कवक को, तो वो क्या देगा, आश्रय देगा। क्या देगा, आश्रय देगा कि भैया तू मेरे पास तू रह ले। ठीक है, मैं तेरे को क्या दे रहा हूं, शेल्टर दे रहा हूं, रहने की जगह दे रहा हूं, तू मेरे पास रह ले। ठीक है, ये तो इसको घर दे रहा है। ठीक है, और क्या दे रहा है, इसको कार्बन दे रहा है। क्या दे रहा है, कार्बन। तो इसको
कार्बन की मात्रा दे रहा है। ठीक है जी, अब आगे चलो, अब बात करेंगे किसकी, साइनोबैक्टीरिया। किसकी बात कर लेंगे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, बीजीए बोल लो, ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में बात करें नील हरित शैवाल बोल लो। ठीक है, तो क्या इसमें कौन कौन से, एनाबीना, नोस्टोक और ओसिलेटोरिया। ठीक है, एनाबीना, नोस्टोक, ओसिलेटोरिया, ये कैसे काम करेंगे, जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। ठीक है जी, अब एक है धान के खेत में, धान का जो खेत है ना, जो चावल का खेत है, धान का जो खेत है, उसके अंदर क्या रहते हैं आपके साइनो बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं। ये अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो है ये अपना कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से देना, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि कैसा आपको चैप्टर लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है बताना। और डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लो, क्योंकि ये नोट्स आपको मिलेंगे कहां पर, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। एग्जाम से पहले आपको 10 मिनट लगेंगे लेक्चर को, इस चैप्टर को रिवाइज करने में। तो 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, तो एग्जाम से पहले बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। तो मेरी मान लो यार, क्या कर जा रहा है आपको, कुछ नहीं जा रहा ना ज्वाइन, इतने सारे आपने ज्वाइन कर रखे हैं, एक और ज्वाइन कर लो, क्या जा रहा है, तो इसको ज्वाइन जरूर से कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।